हम चाहते हैं कि इस एंजॉय को जो मूर्त रूप दिया है ऐसे उस महानुभाव का परिचय आप लोगों से कराऊं। वो हमारा मित्र नहीं होते हुए भी, वो मित्र नहीं होते हुए भी वो अभिन्न मित्र हैं। ऐसे उस महानुभाव का परिचय मैं अनुराग जी के द्वारा कराना चाहता हूं। अनुराग जी आइए, उस व्यक्तित्व का बुलाइए और उनको सादर आमंत्रित करिए मेरे स्टेज पे। थैंक यू। हेलो, संस्कृत संगीना प्रयागे ये जो ग्रुप है इसका आप सभी को पता है, ज्ञात है कि इसका एक न्यास यानी ट्रस्ट भी निर्मित हुआ है जो धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा है। और उस ट्रस्ट को मूर्त रूप प्रदान करने वाले परम विद्वान और हम सबके लगभग सहपाठी ही हैं, किंतु बैचमेट नहीं हैं, लेकिन इस ग्रुप पे अपनी तीव्र दृष्टि और समालोचनात्मक दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं और इसको समय समय पे सही दिशा निर्देश प्रदान करके सही पथ और उन्नति की तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे हैं हमारे मित्र और हम सब के बीच आज यहाँ भी उपस्थित हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, जो कि सब रजिस्ट्रार हैं और अब वो मंच पे आएंगे और अपना परिचय स्वयं देंगे। बस इतना ही है कि ये ट्रस्ट है तो निश्चित रूप से ये ब्रजेश पाठक जी स्वागत है यार। तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। क्या बात करते हैं आप लोग यार, हद हो गई। ऐसे मित्र हो गए, ऐसे महानुभाव का स्वागत ऐसे होगा तो हम तो साइलेंट हो जाएंगे यार। संस्कृत संगीना प्रयाग के समस्त मेंबरगण को मेरा सादर अभिवादन है। मेरे इस ग्रुप में मेरी एंट्री वाइल्ड कार्ड की है और मैं कमोबेश आ गया। हमारे परम मित्र विजय प्रकाश पांडे जी का मैं बैचमेट हूँ। उपनिबंधक के पद पे मैं इस समय सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील में कार्यरत हूँ। संस्कृत में कहते हैं साहित्य में लोग कहते हैं कि जिसको साहित्य का ज्ञान नहीं है वो पशुवत है, और मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो मैं कैसे कहूँ कि संस्कृत संगीना से कुछ सीखने का कोशिश करूँगा। सबसे अच्छी बात है कि जिसके भी मानस उपज है ये ग्रुप और इतने लोग दूर दूर से पधारे हैं, मैं सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि बहुत कम ही ग्रुप हैं जो इतनी दूर से इतने लोग आते हों। हम लखनऊ में पोस्टिंग के दौरान बहुत ही ट्रस्ट का हम अपने कलमों से निर्माण किए, उनको लिपिबद्ध किए, बहुतों की मदद की, लेकिन उनकी जब बैठक होती है तो कोरम नहीं पूरा होता। सही है, घर भेजना पड़ता है रजिस्टर की दस्तखत हो जाएं। लेकिन सबसे अच्छा है कोरम की बात छोड़ दीजिए, ये तो बहुत दूर दूर से सभी लोग आए हैं। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, प्रथम बधाई देता हूँ कि अध्यक्ष जी को और पांडे जी को आयोजित करने के लिए। और मित्र मंडली ऐसी होनी ही चाहिए, मुर्दे में भी जान फूंक दें, ऐसे हमारे संचालक महोदय जो इसको बिल्कुल बना के रखे हैं। अभी बहराइच से पधारे हुए उन्होंने कुछ कविताएं सुनाई। ये वाद्य यंत्र पे बंधुओं के ना होने की वजह से पांडे जी अपनी संगीत का प्रदर्शन नहीं कर सके, इसलिए मुझे खेद है। और अब संगीतज्ञ लोग आ गए हैं और नहीं मैं बोल देता हूँ। और चूंकि मैं ससुर के बीच में असुर हूँ, अरे नहीं आप लोग सुंदर सुर वाले हैं और मैं असुर के समान हूँ, मेरे सुर अच्छे नहीं हैं, तो इसमें सब सुंदर सुर वाले बैठे हैं, उनमें मैं बीच में हूँ। चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, साहित्य से मेरा कोई नाता दूर दूर तक नहीं रहा। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ साहित्य में और साइंस का। मैं गांव का पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, पिताजी हमारे टीचर थे। प्राइमरी में एडमिशन के लिए अक्सर लोग जाते थे, कहते थे कि उम्र घटा दीजिएगा मास्टर साहब, और उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए थे 75 और मास्टर साहब ने घटा के कर दिया 73। इस प्रकार वो मेरे मित्र टीचर है और हमसे 2 साल पहले रिटायर हो जाएंगे। तो ये साइंस का है। साइंस में एक महोदय अपने बच्चों के साथ 4 फीट 5 फीट 6 फीट 4 फीट 9 इंच 5-6 बच्चों के साथ जा रहे थे, नदी पड़ गई।
और कहा कि भाई नदी को पार किया जाए। तो उन्होंने अपनी लाठी उठाई, नदी की गहराई को जगह जगह से मापा और एवरेज उसका निकाल दिया कि 4 फुट 9 इंच गहरी है एवरेज, और अपने बच्चों की भी एवरेज हाइट निकाल दी और नदी पार करा दिया। सब के सब चले गए। तो मैं ऐसे ज्ञान का, विज्ञान का विद्यार्थी हूं जो बिना ज्ञान का है। आप लोगों के बीच में आकर के मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ज्ञान लेना चाहिए, और मैं बाहर पीछे बैठे बैठे ज्ञान ले रहा था। तो इसमें कुछ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। वो अंदर से सोच रहे हैं कि कितनी देर बोलेंगे, क्योंकि हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री है तो हम ज़्यादा बोलेंगे। और चूँकि कभी भी हमको ये अवसर नहीं पड़ा कि जब भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे तो मैं सुबह ट्यूशन पढ़ने चला जाता था और शाम को चला जाता था। 8वां घंटा मेरा हिंदी का होता था, मैं अक्सर उसको बंक करता था, मतलब 100%। तो हिंदी का भी विशेष ज्ञान नहीं। लेकिन जब मैं एमएससी कर रहा था उस दौरान हमें एक बार मौका मिला। तो मैं अवध क्षेत्र का रहने वाला, बहराइच का रहने वाला हूँ, और अवधि में उस समय थोड़ा मैं भूल सकता हूँ, एक रचना हमने रची थी जिसके कुछ शब्द अगर आप लोगों को ना आते हों तो आप लोग बता दीजिएगा। स्वागत है सर। होता क्या है कि जब गांव का लड़का पढ़ करके इंटर पास होकर के अचानक डिग्री कॉलेज में आता है, पिता की सारी बंदिशें वहाँ हट जाती हैं, गांव से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर चला जाता है, तो वो स्वच्छंद हो जाता है। जब हमने इंटर बीए बीएससी में किया तो उस समय पान पुकार बहुत चलता था, तो उसका पाउच शब्द है कॉमन बोलचाल भाषा। तो जब लड़का नवा बीए में दाखिला पावत है तो बप्पा से पैसा आइट आइट पाउच फर फर उड़ावत। जब लड़का बीए में नवा दाखिला पावत है तो बप्पा से पैसा आइट आइट पाउच फर फर उड़ावत है। और रतिया भर बिजली जरा करे, भैया रतिया भर पढ़ा करें, कापी के नीचे रख उपन्यास, बप्पा के मनमा बरा करे। रतिया भर बिजली जरा करे, भैया रतिया भर पढ़ा करें, कापी के नीचे रख उपन्यास, बप्पा के मन में बना करें। भला हो इन गेस पेपरन के जो भैया के दर्जा चढ़ाए देस, और बप्पा खुश हो के तुरंत 3 पीस से आए देस। हर बच्चा जब सेकेंड ईयर में पहुंचता है बड़ा टिप टाप हो जाता है, पिताजी को लगता है। तो रतिया भर बिजली जरा करे, भैया रतिया भर पढ़ा करें, कापी के नीचे रख उपन्यास, बप्पक मनमा बना करें। भला हो इन गेस पेपरन के जो भैया के दर्जा चढ़ाए देस, और बप्पा खुश हो के तुरते 3 पीस सियाए देस। भैया चढ़े इधर दर्जा, बप्पा उधर तिलकी के रेट चढ़ावत हैं, और बप्पा से पैसा ऐंठ ऐंठ भैया पाउच फर फर उड़ावत है। हाँ वही मिथुन कट बाल कटाए, जब हम पढ़ते थे तो मिथुन चक्रवर्ती बड़ा जलवा था भाई। हाँ वही मिथुन कट बाल कटाए और मुहमा मुल्तानी पोते हैं, मुल्तानी मीन्स पाउडर का काम करता था। हाँ वही मिथुन कट बाल कटाए, मुंह में मुल्तानी पोते हैं, और बिगहा भर में खीस निपोर लिए जो कौनों मेहरी देखे हैं, और तफरी इनको यहाँ मिला करे यही लिए कलेजवा आवत हैं, और बप्पा से पैसा ऐंठ ऐंठ पाउच फर फर उड़ावत है। जे तरीके के डिग्री पावा है वह मजदूरी ना कह पई हैं, और कहीं पान ढाबली खोल ले हैं या बैठ के पंचर जोड़ी हैं, और बप्पा घिसनी घिसा करें भैया मौज उड़ावत हैं, और बप्पा से पैसा ऐंठ ऐंठ पाउच फर फर उड़ावत हैं। थैंक यू भाई। थैंक यू, सुपर सुपर। भाई साहब ने आज एक बात ऐसी कह के सबका दिल जीत लिया। ये साहित्य के स्टूडेंट न होते हुए भी हम जैसे बेसुरों को भी सुरताल वाला बना दिया, इसलिए इनके लिए हैंड्स ऑफ यू। सबकी तरफ से एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। मैं जिसे बुलाना चाहता हूं वो नाम का मोहताज नहीं, वो सर्वविदित और सार्वभौमिक कलाकार है, नैसर्गिक प्रतिभा का धनी है और असाधारण क्षमतावान है। निश्चित रूप से वो हमारे ग्रुप की शान है, आन बान और मान है। मिस्टर राजकुमार पांडे, प्लीज कम एंड टेक योर स्टेज नाउ। इस कन्हैया की धरती पर एक प्यारा भजन राधा जी का
जरा दिल लगा के सुनिएगा और मजा आएगा। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। राधा जी कह रही हैं कन्हैया से कि कन्हैया तुम प्रेम तो कर सकते, छलिया तो बन सकते, लेकिन जरा राधा की जगह बनकर देखना, बहुत कठिन होगा जीना। एक बार तो राधा बनकर दे, अरे एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो कहे। आंसू तो बहा के देखो सांवरिया, एक बार आंसू तो बहा के देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। तेरे मन के दुखड़े जब ताने सुन सुन कर होगे दिल के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुन कर देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। राधा कहती कि मोहन तुम प्रेम की भाषा क्या जानोगे, जरा सुनिए कहती क्या है राधा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, एक बार
देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। चौथा सवाल राधा, पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, कहीं श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। पनघट पे मधुबन के वो इंतजार करना, कहीं श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर, एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार जरा तुम इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो ओ राधा, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यो तो कहे। मेरे सांवरिया, राधा यो तो कहे। राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। सुपर, जोरदार ताली। क्या गजब गाया राजकुमार भाई आपने, दिल जीत लिया मित्र, दिल जीत लिया आपने। जितना भी तारीफ करें वो कम ही होगा आपके लिए। बट हम एक बात बोलना चाहते हैं मित्रों, सुनेंगे आप तो बोलें। हेलो कमल भाई सुनिएगा, प्रतिमा जी सुनिएगा। यारों जीवन के कुछ पहलू में, प्रतिमा जी हेलो ध्यान दीजिएगा। यारों जीवन के कुछ पहलू में तुम सबका रंग रहा, यारों जीवन के कुछ पहलू में तुम सबका रंग रहा। कहीं गए कुछ भी करने, कहीं भी गया हूँगा चाहे कुछ भी करने के लिए, तुम्हारी यादों का हमेशा संग रहा मेरे साथ। बट इन्हीं शब्दों के साथ में एक जोरदार इस ग्रुप का, इस ग्रुप के आइडियल पर्सनालिटी जिसका हम सब इंतजार करते हैं और जो सबके दिलों पे राज करता है, ऐसा वो सुर सम्राट कौन हो सकता है? हम ये नाम आप सबके मुंह से सुनना चाहते हैं। ऋचा जी स्पेशली आपसे बताइए, ऐसा वो कौन पर्सनालिटी है जिसके सुनने के लिए हम सब बेताब हैं? हाँ? अरे आप बोलिए, आप बोलिए, हम तो बोलेंगे यार। अरे क्या बात है उमा, उमा, अरे यार तुम आओ, महफिल ये सजी है तुम्हारे लिए, हम सब बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में यार। आओ आओ मित्र, आज कुछ ऐसा गाओ जो यादगार बने। क्या ये भी जिंदगी होगी, क्या ये भी जिंदगी होगी, राह कभी ना हो। ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी न हो।
हेलो वादा जरूर करते हैं, आते नहीं कभी, फिर ये भी चाहते हैं शिकायत कभी न हो। गुलाम अली की गजल को मैंने अपने अंदाज में किया है। दिल की चोटों ने, दिल की चोटों ने, दिल की चोटों ने, दिल की चोटों ने कभी चैन से जीने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं, इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हाय हाय उमा भाई, धन्यवाद। अबुरे करम एक फारसी जिसका मतलब होता है ईश्वर। तो मैं अपनी कव्वाली है, उस कव्वाली की मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूं आपको। कव्वाली है भाई, तो थोड़ा सा बस अभी देना भाई। ऐ अबुरे करम, हे भगवान, ऐ अबुरे करम, ये सारे लोगों के लिए जो हमारे मित्र जो आज से 27 साल 26 साल 25 साल पहले साथ में थे उनके लिए है। अबूरे करम हो जरा थम के बरस, ऐ अबूरे करम हो जरा थम के बरस। इतना न बरस कि वो आ न सके, वो आ जाए तो जम के बरस, और इतना बरस कि वो जा न सके। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, और नजर नीची की तो हया बन गई। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, और नजर नीची की तो हया बन गई। नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर।
ट्रेडिशनल कव्वाली है, जैसे कव्वाली होती है। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो, अगर उसी में है, अगर तू बुरा न माने तो जहान रंगो बू में मैं सुकून दिल की खातिर कोई ढूंढ लूं सहारा। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, चलिए माना ये उल्फत का दस्तूर है, हुस्न की ये अदा हमको मंजूर है। सबसे बेहतरीन लाइन है मेरी अपनी, तो कौन सी अदा, आवाज आती है कि कौन सी अदा। रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर बाद में मान जाने का वादा करो। मोड़ पर मिल गए हो अगर। ये मेरी अपनी कंपोज की हुई कव्वाली, आपको सुनने को नहीं मिलेगा कहीं पे। वशीर वद्र का शेर मैंने इसमें पिरोया है। आंखों में रहा, ध्यान दीजिएगा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा, आंखों में रहा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा, आकर नहीं देखा, छूकर नहीं देखा, आकर नहीं देखा, छूकर नहीं देखा। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। अपने मोड़ पर मिल गए हो अगर। बहुत बड़ी कव्वाली है, पंचमेल खिचड़ी है। नजर एक नजर प्यार को चाहिए क्या, एक नजर, एक नजर प्यार को चाहिए क्या, एक नजर, एक नजर। देर से तू मेरे अरमानों के आईने में, देर से तू मेरे अरमानों के आईने में, बंद पल के लिए बैठी है मेरे सीने में, बंद पल के लिए बैठी है मेरे सीने में। है मेरी जान हया, देख इधर, देख इधर, देख इधर। दर्दमंदों की दवा एक नजर, एक नजर। दर्दमंदों की दवा एक नजर, एक नजर। चैन देकर भी जो बेचैन बना देती हो, चैन देकर भी जो, चैन देकर भी जो बेचैन बना देती हो। वो तो शबनम सी मगर, वो तो शबनम सी मगर आग लगा देती हो। जब मिले हाय जिगर, जब मिले शोर उठे हाय दिल, हाय जिगर, हाय जिगर। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा,
सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। सुपर ग्रेट, क्लैपिंग यार, क्या बात करते हो यार, जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ राधा रानी की भूमि पर आने के लिए मुबारकबाद दूंगी कि ये बहुत बड़े भाग्य से होता है कि आप लोग यहाँ आए, और धन्यवाद भी देंगे कि आप लोगों ने आके कार्यक्रम सफल बनाया। और हम इसलिए कि बुलाया गया है, इसलिए रस्म अदायगी करेंगे और गाएंगे थोड़ा सा। ये भजन है जो एक बांसुरी राधा रानी और गोपियाँ, शायद आप लोगों को एक बार मैंने सुनाया भी है। गोपियाँ इस बात से बहुत नाराज़ होती हैं कि राधा रानी को शिकायत करती हैं कि बांसुरी ज़्यादा उनके करीब है श्री कृष्ण जी के, तो वो सोचती हैं कि उसको उसकी एक बुलिंग करती हैं कि मतलब क्या हो तुम, कुछ नहीं। तो और इसको निर्गुण में भी कुछ लोग ले जाते हैं, रहस्यवाद में। तो आप लोग बड़े विद्वान जन हैं, तो आप जैसे ले जाना चाहें। अब और बहुत दिन से मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, तो अगर कुछ बेसुरा होगा, कुछ गलत होगा तो माफ़ी भी। कौन गुमान भरी बंसरी, कौन गुमान भरी बंसरी, कौन गुमान भरी। सोने की नाही, रूप की नाही, सोने की नाही, रूप की नाही, नाही रतन जड़ी बंसरी, कौन गुमान भरी बंसरी, कौन गुमान भरी। जात बरन तोरी सबको जाने, जात बरन तोरी सबको जाने, मधुबन की लकड़ी बंसरी, कौन गुमान भरी। जो भी मित्र यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन मित्रों की लड़ियाँ बनाया हूँ, और जो मित्र यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, हो सकता है उनका भी नाम इसमें हो।
1 2 3 धीरे धीरे। सिंधु समागम लहर रहा है, सिंधु समागम लहर रहा ले, संस्मरणों की धार, पावन मन भावन शनिवार, पावन मन भावन शनिवार। प्रिया सिंह नाहर श्रद्धा की प्रतिमा सी, ऋचा चारु लेखा ज्यों शशि पूरन मासी, नीलम की आभा मोनिका बिखेर रही है, सखियों गीता छंद मालिनी तेर रही है। शालिनी नहीं आ पाई आहूजा, तो मैं थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूं। हाँ, प्रिय शालिनी भरी नलिनी की सुरभि धार, पावन मन भावन शनिवार। मोहक है शालिनी पिलानी की शैली, मधुसी ध्वनि है यहाँ मधुलिका जैसी, पाल सुरेंद्र सुरेंद्र मिश्र संग झूम रहे। श्री निकेत नहीं आ पाए, श्री निकेत विपिन सब झूम रहे, अति सुशील राजीव हर्ष से मुदित हुए, पावन मन भावन शनिवार। श्री हनुमान प्रसाद दीप्ति है बिखर रहे, दीपक सा सिद्धार्थ आज जगमगा रहे। स्मृतियों की तरुणाई में खोए तरुण कुमार, मौर्य मनोज कुमार शौर्य निज दिखा रहे, प्रयाग की स्मृतियों की सुंदर फुलवारी। जो नहीं है और जिनके कारण ये पूरा का पूरा महफिल आज इकट्ठा हुआ है, उनके लिए एक है। इस गंगावतरण के सफल भगीरथ हैं, जिनके कारण सजाया आज का तीरथ है। नवल प्रीति से सबके तन मन पुलकित हैं, सबकी हृद तंत्री मृदु स्वर से झंकृत हैं। उन श्री ब्रह्मदेव का कैसे करूं आभार, पावन मन भावन शनिवार।
उमड़ा आज प्रयागराज वृंदावन में, छाया है उल्लास यहाँ के कण कण में। विजय प्रकाश इसके भागी, विजय प्रकाश बंधु ईश यश के भागी। स्नेही सरल उदार सुहृदय अनुरागी, उनके कारण नयनों का यह स्वप्न हुआ साकार। पावन मन भावन शनिवार, स्नेह सरोज खिले सबके हृत सागर में। सबकी प्रीति रहे सदैव नट नागर में। श्री राधा सबकी बाधा को दूर करे, मुरलीधर सब मनोकामना पूर्ण करे। सबको करे प्रणाम शुक्ल योगेश्वर बारंबार। सबको करे प्रणाम शुक्ल योगेश्वर बारंबार। आज के इस रण क्षेत्र में सबके मानस का यह अवतार। हम सब की इस पावन भूमि में बना एक आधार। जय हो योगेश्वर महाराज।